दोस्तों जय हिंद। मेरा नाम है देवेश और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल DS इंटरप्राइज पे। दोस्तों आज हमारी टीम पहुंची है रामनगर जैन मंदिर पे और यहाँ लगा हुआ था 60 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सेटअप। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पैनल है। यहाँ दिक्कत थी कि जो यहाँ मंदिर प्रांगण है, इधर देख पा रहे हो ना, मंदिर है ये। यहाँ ये सिस्टम पिछले 1 महीने से बंद पड़ा हुआ था और बार बार ये कॉल आ रही थी, इन्हें दिक्कतें हो रही थी, चल नहीं रहा था। चलने का वजह क्या थी वो हमने सारी चेक करी। चेक करने के बाद पता लगा कि बैटरियाँ कुछ ख़राब हैं और जो सोलर की वायरिंग है वो बहुत ही गलत की गई थी। सोलर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था और यहाँ सोलर जो लगे हुए हैं 126 बचे हैं। लगे तो ज़्यादा थे, 126 और 140, लगभग 160 से 170 मॉड्यूल लगे हुए थे। बाकी टूट चुके हैं, वो भी बताएंगे आपको क्यों टूटे हैं, किस तरह से फिटिंग करनी चाहिए, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना चाहिए, जिसकी वजह से ये हमारा इतना नुकसान हुआ है। लाखों का नुकसान हो चुका है। यहाँ टूटे हुए मॉड्यूल भी दिखाऊंगा और यहाँ जो हमने फिटिंग की है, वायरिंग की है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक टेबल उधर है, दूसरी टेबल, थर्ड टेबल और फोर्थ टेबल, इस तरह से कुछ लगे हुए हैं। अभी जो हमने क्या किया है, यहाँ वायरिंग की है दोबारा से सारी वायरिंग। आपको पाइप ये नया पड़ा दिख रहा होगा और अभी मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ जो नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ और क्यों नुकसान हुआ, उसकी वजह भी बताऊँगा। देखिए ये इधर पड़े हुए हैं 41 पैनल, ये सारे टूटे पड़े हुए हैं, सारे टूटे हुए हैं, इस तरह से टूटे हुए हैं। और जो ये लगे हुए थे पैनल, वो लगे हुए थे ये वाली बिल्डिंग पे। आपको जगह जगह ये पिलर खड़े हुए दिख रहे होंगे। क्या रीज़न था वो भी हम आपको बताते हैं। रीज़न देखिए ये है, इन्होंने ये फाउंडेशन बनाई, फाउंडेशन को लिंटर पे ऐसे ही रख दिया, ना कि ये फाउंडेशन को लिंटर के साथ अटैच किया गया। उसमें से आपने फाउंडेशन बोल्ट निकाले और इस लैग्स को फिक्स कर दिया गया। बट फाउंडेशन और लैग तो कनेक्ट हो गया, लेकिन फाउंडेशन और लिंटर का कोई कनेक्शन ही नहीं था, जिससे कि ये पूरा सेटअप आप यहाँ से देखिए, यहाँ से और पूरा वहाँ तक पूरा पैनल लगा हुआ था। पूरा ही सेटअप यहाँ आके नीचे गिरा और गनीमत रही, जैसा कि इन्होंने बताया यहाँ के मैनेजर साहब ने, कि नीचे कोई भी बंदा नहीं था, वरना जान को भी खतरा था और माल का तो बहुत नुकसान हुआ ही। फिलहाल ये तो विवाद चल रहा है, केस चल रहा है मतलब कोर्ट में। इससे हमें कोई मतलब नहीं, हम अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। तो कहना ये है कि आप जब भी काम कराइए, ढंग से काम कराइए, देखभाल के काम कराइए। कितना एक्सपीरियंस है बंदे के पास, इसके जो काम कर रहा है उस क्षेत्र में, ये देख लीजिएगा। यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हुआ है, तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी काम कराइए। अब आ जाते हैं मुद्दे पे। हम रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, तो हमने यहाँ 10-10 पैनल की स्टिंग बनाई है, 126 पैनल लगे हैं, जिसमें से हमें 6 पैनल को छोड़ना पड़ा और 120 पैनल हमने काम में लिए हैं। इस तरह से ये 4 टेबल हो गई, 40 हो गए, 10-10 की। फिर इधर लगी हुई हैं हमारी 20-20 पैनल की 3 टेबल, 60 पैनल, 100 और 20 उधर लगे हुए हैं। यहाँ दिक्कत जो थी, इन्होंने मेन बॉक्स को, ये एक हमने यहाँ लगाया है बॉक्स, एक आगे लगाया है, बट इन्होंने कोई भी बॉक्स नहीं लगाया था। एक आप देख पा रहे हो, वहाँ से लेके और उधर तक वायर लेके गए थे 4 mm। ये सबसे बड़ी दिक्कत थी कि आप इतना लंबा 4 mm वायर नहीं ले जा सकते सोलर में। आपको अगर इतना लंबा, कहीं आपको चालान ज़्यादा हो रहा है कि आपका सोलर और इन्वर्टर की दूरी ज़्यादा हो रही है, तो आप एक बीच में बॉक्स लगाइए। बॉक्स का मतलब AJB बॉक्स, DCDB जिसे बोलते हैं, उसे लगाइए, उससे मोटा वायर लेके जाइए। तो ये हमने किया है। यहाँ हमने 3 जंक्शन बॉक्स बनाए हैं, 3 अपने मेन बोर्ड बनाए हैं, बट यहाँ इससे पहले एक ही बॉक्स था मेन बोर्ड, जिससे कि ये दिक्कतें हो रही थी कि 4 mm वायर बहुत लंबा जा रहा था। अभी हमने क्या किया है,
कि 4 स्टिंग ये हो गई, 1 स्टिंग इस वाली टेबल से उठाइए, 5 स्टिंग यहाँ लेके आए हैं। ये देखिए 5 इन 1 आउट, यहाँ एक AJB लगाए। फिर यहाँ से हम मेन वायर लेके जा रहे हैं इस पाइप के द्वारा। 5 स्टिंग हो गई कंप्लीट हमारी। फिर हमारी 6ठी स्टिंग यहाँ से निकलती है, ये पाइप से द्वारा इसमें गई। ये दूसरे AJB की फर्स्ट स्टिंग हो गई। फिर 2 स्टिंग यहाँ से जा रही हैं हमारी, 3 हो गई। और 2 स्टिंग इस वाली टेबल की हैं, क्योंकि इसमें 20 पैनल लगे हुए हैं। 10x2 की टेबल है, 10x2 की ये 3 टेबल थी, तो 3 और 2 5। फिर 5 स्टिंग हमने यहाँ उतार दी। ये देखिए 5 इन 1 आउट। अभी आपको मैं करंट भी दिखाऊंगा, सारा जनरेशन भी दिखाऊंगा बारी बारी। ये हो गई एक 5 इन 1 आउट। 2 हमारे बॉक्स मेन बोर्ड हो गए। अब चलते हैं इसी वायर से, अब इसी पाइप से हमारा मेन वायर जा रहा है। ये मेन वायर अब जाता है मेन बोर्ड में, जो एक मेन बॉक्स जो हमने बनाया है, एक यहाँ पर लगा है। और देखिए 10 तो हमारी इधर स्टिंग हो गई। 5 इंटू 5 इन 1 आउट की जो हमारे 2 AJB बॉक्स लगे थे, तो 10 स्टिंग हो गई। और 2 स्टिंग हमने यहाँ से करे हैं। देखिए 6 पैनल यहाँ से लिए, 4 पैनल इस वाले से लिए, 10 हो गए। फिर 4 इस वाले से लिए, और फिर 6 पैनल पीछे से लिए, तो 20 हो गए। मतलब 2 स्टिंग हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई। ये 2 स्टिंग को हमने डायरेक्ट यहाँ ला के जोड़ दिया है, जो कि एक बस बार लगाया गया है, पहले से लगा हुआ, ये हमने नहीं लगाया है, यहाँ जोड़ दिया गया है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले सबसे पहले ये लगा था, ये जल गया, तभी यहाँ बस बार लगाया गया है। ये मेन बोर्ड पे नहीं काम करता है, और लगाना था तो ये यहाँ DCDB प्रॉपर DCDB आती है, वो लगाए। यहाँ देखिए ये बस वायर लगा है, यहाँ हमारे सारी स्टिंग के वायर आके आपस में कनेक्ट होते हैं। फिर हमारा जो मेन वायर जा रहा है, यहाँ जा रहा है 95 स्क्वायर mm का वायर है, कॉपर वायर, ये जा रहा है इन्वर्टर में। अब हम आपको जनरेशन दिखाते हैं, और किस कंपनी का इन्वर्टर लगा है, क्या लगा है नीचे, वो भी दिखाते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग नीचे। और ये जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये हमारा रामनगर जैन मंदिर पे लगा हुआ है पूरा सेटअप, आप देख पा रहे हो। तो ये पूरा मंदिर का परिसर है, बहुत खूबसूरत मंदिर है। तो अब चलते हैं हम नीचे, और नीचे को भी आपका पूरा समझाते हैं, और पूरा जनरेशन भी दिखाते हैं। इस तरह से ये कुछ पैनल लगे हुए हैं। चलते हैं नीचे। अब चलते हैं इन्वर्टर की तरफ। आ चुके हैं हम इन्वर्टर वाले रूम में, इलेक्ट्रिक रूम में, जहाँ हमारा इन्वर्टर और बैटरी रखी हुई हैं। ये है इन्वर्टर, और ये हमारी बैटरियाँ हैं। पहले इस पे सेल लगे हुए थे, सेल ख़राब होने के बाद यहाँ बैटरी लगाई गई हैं। एक्स साइड की बैटरी हैं, 150 सेल में 5 साल। कुछ लोग कमेंट करेंगे कि बैटरी इस इन्वर्टर पे नहीं चल पाएंगी, इसका भी रीज़न बताएंगे। पहले हम इन्वर्टर को देख लेते हैं। देखिए सोलर PCU सन मैजिक इसका मॉडल है, एनाटेक का इन्वर्टर है, 60 kVA का है, 240 वोल्ट में डिज़ाइन है। PV रेंज 290 से लेकर 400 वोल्टेज तक है। 3 फेस इनपुट 3 फेस आउटपुट का ये इन्वर्टर है। अब ये अभी चालू कंडीशन में आपको अभी हम क्या दिखाते हैं, सोलर की जनरेशन हम आपको दिखाते हैं कि इस समय क्या लोड है इस पर और कितना सोलर आ रहा है हमारा। देखिए बैटरी ग्रुप हो गया 286 वोल्टेज बैटरी का, 12-16 एम्पियर से ये बैटरी चार्ज कर रहा है अभी। और सोलर ग्रुप में देखिए ये 437 वोल्ट है, 48 एम्पियर करंट आ रहा है। अगर टोटल किलोवाट में जनरेट किया जाए तो 20 किलोवाट जनरेशन आ रहा है इस समय। और जो एनर्जी अभी तक कम जनरेट कर चुका है, ये तो पहले की है, बट ये करंट का है, 20-19 किलोवाट का भी इस समय जनरेशन है। अब बात करते हैं लोड की। अगर इस पर लोड होता है हमारा तो ये जनरेशन और भी बढ़ जाएगा। आउटपुट
अभी आउटपुट लोड नहीं कनेक्ट किया गया। देखिए अभी आर बाई भी सब पे 0 एम्पियर है, तो अभी लोड नहीं कनेक्ट किया गया है। लोड कनेक्ट करते ही है जो आपका जनरेशन है सोलर का वो बढ़ जाएगा। ये तो हो गया हम ना इन्वर्टर के। और एक बार मैं आपको दूसरे इन्वर्टर दिखाता हूँ। काफ़ी बड़ा इन्वर्टर है एनाटेक का, सन मैजिक मॉडल है इसका। अब मैं आपको इसे खोल के भी अंदर से दिखाता हूँ। इस तरह से ये अंदर है, अंदर बहुत सारे कैपेसिटर लगाए गए हैं इसमें। और नीचे की बात करते हैं तो ये हमारी सोलर एमसीबी हो गई, एमसीसी भी बोलते हैं इसे। ये इधर हमारी बैटरी एमसीसी भी है, इनपुट एमसीसी भी, और ये हमारी आउटपुट एमसीसी भी। काफ़ी अच्छी कंपनी का इन्वर्टर है। इसके 2-3 कंपनी अच्छी हैं। आई कैप में आपका स्टेटकॉन हो गया और एनाटेक हो गया। एक कंपनी और है, वो अभी मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसका भी बताऊँ। एक्साइड के सेल लगाए गए थे पहले, 700 एम्पीयर का सेल है, C10 में लगा था। अब लगी हैं यहाँ बैटरियाँ, जो मैं आपको बता रहा था कि आप लोग कमेंट करेंगे कि बैटरियाँ फट सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं। बिल्कुल बात सही है, बैटरी फटेंगी नहीं बट ख़राब हो सकती है, क्योंकि ये जो इन्वर्टर हमारा डिज़ाइन है वो स्पेशल सेल के लिए डिज़ाइन है। क्योंकि 700 एम्पीयर का एक सेल है, तो उसके लिए 10% चार्जिंग होती है 70 एम्पीयर। 150 एम्पीयर की बैटरी है, इसके लिए 10% चार्जिंग के लिए 15 एम्पीयर। तो 15 एम्पीयर की जगह आप किसी चीज़ को 70 एम्पीयर चार्जिंग देंगे तो लाइफ पे फ़र्क पड़ेगा बिल्कुल। जो आपकी बैटरी 6-7 साल चलने वाली थी वो उतना नहीं चल पाएगी, बट बैटरी फटेगी नहीं। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एक बजट भी होता है अपना। अगर ये सेल में ही जाते तो बहुत ज़्यादा इन्हें ये एक्सपेंसिव हो जाता, बहुत ज़्यादा बजट बढ़ जाता। तो एक बजट को प्रॉब्लम को रखते हुए बैटरी का यूज किया। 20 बैटरी लगी, 240 वोल्टेज हो जाता है बैटरी पे, ये सिस्टम को चालू किया है। जिससे कि अगर सेल, एक तो अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, दूसरा कॉस्टली बहुत होता है, तो इसलिए सेल को छोड़ के बैटरी को चुना गया, जिससे कि हमारा सिस्टम सुचारू रूप से चालू रहे। बैकअप को लेके थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट डे टाइम में ये अच्छा वर्क करेगा। तो दोस्तों कैसे लगी आपको वीडियो, ये बिल्कुल बताना। और दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि कभी इस तरह से काम नहीं कराना है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं आपसे तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।